घटिया इंसान, ऑफिस का नाम लिया ना तो जान दे लूंगा तेरी। क्या हो रही है, क्या हो रही है? सर मेरी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी ये मुझ पे गुस्सा कर रहा है। क्यों उसका गिरबान पकड़ रहे हो? खबरदार, ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा ऑफिस है। यहां नहीं चलेंगे तमाशे। तुम दोनों आओ मेरे ऑफिस में। ऑफिस के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, कोई रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। बॉस मेरी कोई गलती नहीं है और ना ही मैंने कोई ऑफिस का प्रोटोकॉल तोड़ा है। मैं तो सिर्फ इनको इनके नए प्रोजेक्ट के बारे में बताने गया था। झूठ बोल रहा है अंकल ये। बॉस मुझे मेरी माँ की कसम, आप तो मुझे बरसों से जानते हैं और मैं खुद क्यों अपने ऑफिस के अंदर अपनी रेपुटेशन खराब करूंगा। मुझे भी इस क्यों का जवाब चाहिए। तुमने जो घटिया बात करी। यार अमर क्या हो गया? तुम क्यों अपनी नाकामी का इल्जाम मेरे सर पे डाल रहे हो? ये इल्जाम नहीं है, तुम जानते हो तुम झूठ कह रहे हो। शब्बीर कभी झूठ नहीं बोलता है। मैं अंकल आपको मुझसे ज्यादा इसकी बात पे यकीन है? नहीं, देखो बात यकीन की नहीं है, जान पहचान की है। शबीर मेरे साथ काफी अरसे से काम कर रहा है, मैं इसको अच्छे से जानता हूं। इसने कभी झूठ नहीं बोला। ओके? ठीक है अंकल, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो फिर बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। खैर आपने ये अच्छा नहीं किया। जो सच है मैंने वही कहा है, कोई गलत नहीं कहा। प्लीज आपको अमर की बात पे यकीन करना चाहिए था। आफी मेरा देखो, अगर तुम अपनी नजरों से देखोगी तो मैं तुम्हें गलत लगूंगा, लेकिन इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पर्सपेक्टिव तुम्हें खुद एहसास होगा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तो प्लीज जाओ अमर को समझाओ कि ऑफिस को ऑफिस समझे, अपना घर ना समझे। ओके? नाजो, रोने धोने में वक्त बर्बाद मत करो बेटा, छुट्टी का वक्त हो गया है। शारिक जैन के स्कूल पहुंच चुका होगा और चौकीदार ने उसे बता दिया होगा कि जैन को उसकी नानी घर ले जा चुकी है। वो किसी वक्त भी यहाँ पे आने वाला होगा। उस लड़के से पता करो ना कि वो आ भी रहा है या नहीं। आ रहा है वो, और ना आकर उसने अपनी कमबख्ती बुलानी है। पता नहीं, ये सोच के ही मेरे हाथ पैर फूले जा रहे हैं कि शारिक पूरी बात सुनेगा या आधी अधूरी में ही अत्ते से उखड़ जाएगा। अल्लाह न करे ऐसा कुछ हो अम्मी। शारिक और फहाद को आमने सामने बुलाकर जो खेल मैं खेल रही हूँ, अगर उसमें जीत गई तो खरस्ती बच जाएगी, और अगर हार गई तो सब कुछ बर्बाद कर बैठूंगी, खुदा न खास्ता। आप जैन को लेके अंदर जाएं। हाँ चलो आ जाओ बाबा, आ जाओ। चलो आइए अंदर आइए। आए बैठे। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आया।
मैं जानती हूँ कि आपको मेरा ब्लैकमेल करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। आपकी मजबूरी ने आपकी असलियत मेरे सामने खोल दी है। आप तो काफी खतरनाक किस्म की खातून हैं। अपने फायदे के लिए आप कोई भी हद पार कर सकती हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन आप भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं। आप भी अपने प्यार को हासिल करने के लिए किसी भी हद को पार कर सकते हैं। तो मुझे क्यों इल्जाम दे रहे हैं? जैसे आप वैसी मैं चाहती हूं कि आप मेरे लिए मुफीद बने। मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। हंसो। मुझे लगता है शारिक आ गए। तुम उसको लेके अंदर जाओ ना। मेरी बात सुने, आपने मेरा नाम किस नाम पे सेव किया हुआ है? रैंडम नेम से सेव किया। आप उसे चेंज करके आफिया की भाभी करते हैं। जाओ। आए अंदर। कहाँ है जैन? जैन! जैन कहाँ है? मैंने पूछा। जैन बाहर आओ। जैन! इस तक मुझे कोई बात नहीं करनी। अब जो बात होगी घर जा करोगी। तुम्हें एक बार की कही हुई बात समझ नहीं आती? हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बेटे से दूर रहो। मैं दूर नहीं रह सकती आप दोनों से। खुदा के लिए शारिक, मेरा यकीन करें। एक दफा मेरी बात सुन लें, आपके सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। क्या बात सुनो तुम्हारी? हाँ, तुम्हारे पास है क्या कहने को? सच सच ये है कि मेरा उस बंदे से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। वो आफिया का लवर है। अच्छा, अगर तुम्हारा उस बंदे से ताल्लुक नहीं है तो वो तुम्हें कॉल क्यों करेगा? नाज़नीन, मुझे इतना बेवकूफ मत समझो कि तुम कुछ भी बोलोगी और मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। मैं सच कह रही हूँ शारिक, वो आफिया को हासिल करने के लिए मेरी मदद ले रहा था और मैंने भी आफिया की बुक्स में हाँ कहती। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं तो ये सारा सच मैं उसके मुंह से आपको सुनवा देती हूँ। अम्मी, आप बुलाकर लेकर आए उसे। वाह 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 वाह, तुमने उसे पहले ही यहाँ बुलाया हुआ है। शारिक बेटा, तुम्हारा सामना करवाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं था। मैं उसको लेकर आती हूँ। अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।